सेशन नंबर 37। ठीक है, हम अपने इससे पहले जो आपको कहा था रिवीजन कर लिया होगा पूरा चैप्टर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें वही है, अभी चार्ज और एप्रोप्रिएशन वाला चल रहा है कि अगर कुछ नहीं कहेगा तो आप एप्रोप्रिएशन बनाना इंटरेस्ट कैपिटल के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाओगे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर चार्ज कहेगा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे। फुल इंटरेस्ट देना है, चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो सेम क्वेश्चन वही चल रहे हैं। EFG पार्टनर हैं जो प्रॉफिट रेशो ले रहे हैं 3:3:4। देयर फिक्स कैपिटल दे रखी है 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। फिक्स कैपिटल है तो आपको पता है करंट अकाउंट ओपन होते हैं, यानी एंटी करंट अकाउंट के थ्रू चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और पार्टनरशिप प्रोवाइड दैट अलोइंग इंटरेस्ट कैपिटल कितना लगाना है? 12%। और चाहे इफ रिजल्ट इन द फर्म इन लॉस, चाहे फर्म में लॉस ही क्यों ना हो जाए। अब ये क्लियर कह रहा है कि इंटरेस्ट कैपिटल आपने देना ही देना है चाहे फर्म में लॉस ही क्यों ना हो जाए, यानी चार्ज है। और चार्ज के केस में आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, पूरा इंटरेस्ट देना है। और नेट प्रॉफिट जो हमें गिवन है वो दे रखा है हमें 1 लाख कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है। तो आपने एंट्रीज करके दिखानी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है लॉस वगैरह को। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि आप इसके लिए क्या बनाएंगे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट को कहाँ लेंगे हम? बाय में 110, 1,10,000 दे रखा है। पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना क्योंकि इसमें चार्ज है। और चार्ज के केस में आपको बताया था कि फुल इंटरेस्ट देते हैं चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, ये ध्यान में रखना। पूरा इंटरेस्ट दीजिए 36,000, 4860 निकाल लोगे तो इंटरेस्ट निकाल लेते हो। कैपिटल के ऊपर निकालना, जैसे उसकी कैपिटल आपकी 3 लाख है ना, 3 लाख का 12% करोगे 36,000 आएगा। उसकी 4 लाख है, 4 लाख का 12% करो 48,000 आएगा। उसका आपकी 5 लाख है, उसका 12% करोगे 60,000 आएगा। कोई बात नहीं, लॉस होता तो होने दो। लॉस को आप आगे देखो। अब लॉस वैसे आगे कब ट्रांसफ़र होता है याद है? ये भी बताया था, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना हो। वैसे नहीं जाएगा लॉस आपका, यहीं कहीं क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा EFG। और 34,000 का लॉस होगा, इसमें से इसको लेस कर देना। और रेशो आपको दे रखी है 3:3:4 है। 3/10, 3/10, 4/10 में आप इसको क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, वैसे उसने एंट्री करने को कहा है, ये मैंने वैसे बताया, प्रॉफिट लॉस चलो बना के दिखा दिया आपको। अब करंट अकाउंट बनाएंगे, याद है कैपिटल आपकी फिक्स है तो करंट अकाउंट बनते हैं। इंटरेस्ट कैपिटल कहाँ आएगा? बाय में कैपिटल तो आएगी नहीं इसमें, इंटरेस्ट कैपिटल आएगा इधर। आपका लॉस है, लॉस 2 में चला जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप मुझे इंटरेस्ट कैपिटल की एंट्री बताओ। एक होती है, दो होती है, दो होती है ना। पहली एंट्री करना यहाँ से, देखो ये क्रेडिट है, करो एंट्री क्या बनी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये देखो आपके सामने, टू ईज करंट, टू एफ करंट, टू जीज करंट। ठीक है, देखो करंट है ना ऊपर, यहाँ पे करंट है। तो अगर मान लो कि आपको कैपिटल का होना, फिर कैपिटल बढ़ाना है, कैपिटल फिर कैपिटल का बैलेंस भी लेना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या बनेगी उस केस में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल, टू एफ कैपिटल, टू जीज कैपिटल। अब क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ईज करंट, टू एफ करंट, टू जीज करंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये लॉस, फिर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आ गया ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इकट्ठा अमाउंट दिखा देना 1,44,000। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब फिर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बताओ क्या बनेगी। अब लॉस चाहे इधर से एंट्री बना लो चाहे इधर से बनाओ, एक ही बात है। इधर से बनाओगे तो भी आपका ईज करंट, एफ करंट, जीज करंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ से बनाओगे तो ईज करंट, एफ करंट, जीज करंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। के प्रॉफिट लॉस आपका क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, इसको क्रेडिट करेंगे। अंदर वाला क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनी? ईज करंट अकाउंट डेबिट, एफ करंट अकाउंट डेबिट, जीज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया। इंटरेस्ट कैपिटल पूरा क्यों दिया मैंने और कौन से अकाउंट में दिया? प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि इसमें यहाँ क्या कहा हुआ, क्या मानना उसको? चार्ज। और एक चीज़ और भी ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है ना चार्ज, उस केस में अगर प्रॉफिट ज़्यादा भी है ना तो भी प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, चाहे प्रॉफिट बचा हुआ हमें एप्रोप्रिएशन में ले जाके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े। अगर आपको क्वेश्चन में क्लियर कहा हुआ है चार्ज मानना है तो उस केस में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट पूरा देंगे चाहे प्रॉफिट बच भी जाए। कौन से अकाउंट में जाएगा? एप्रोप्रिएशन में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लॉस आपका यहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखना 39, क्वेश्चन में 38 करा दिया था। ए बी एंटेड इनटू पार्टनरशिप, कैपिटल दे रखी है 4 लाख एंड 2 लाख। और रेशो क्या दे रखी है उनकी? 3:2, 3/5, 2/5। उनकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट कैपिटल कितना लगाना है? 6%। और इस टू ट्रीटेड एज चार्ज, तो क्लियर कह दिया चार्ज मानना है। क्या मानना है? चार्ज मानना है। यानी अब चार्ज है ना, 3 केस दे रखे हैं, तीनों में प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है आपने। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपने रेलिवेंट अकाउंट बनाने, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट कितना दे रखा है? पहले केस में 80,000 देखो बना रखा ना। ये देखो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया। फर्स्ट केस लिया, केस फर्स्ट, बनाना प्रॉफिट एंड लॉस ही है। प्रॉफिट लेंगे 80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है, देखना ही नहीं आपका
पूरा बनता नहीं बनता, फुल दे दें, जितना इंटरेस्ट आपका बनता है ना पूरे का पूरा दे दें। अब आपका प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट आपका फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट में, तो प्रॉफिट को आप कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, एप्रोप्रिएशन में, और एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आपका आ गया बाय में यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन पार्टनर है, ए और बी। रेशियो क्या दे रखी है इनकी, रेशियो दे रखी है 3:2, 3/5, 2/5 में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ आपका प्रॉफिट अगर ज़्यादा भी है ना तो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस ही बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कहा हुआ है क्या मानना है, चार्ज मानना है। बिना के वो एप्रोवेशन होता है, लेकिन क्लियर कह दे चार्ज मानना है, फिर क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, ठीक है। अब आपका प्रॉफिट बच गया, प्रॉफिट फिर इस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाओगे, फिर एप्रोवेशन अकाउंट बना के प्रॉफिट को बाय में लेके उसको आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अब दूसरे केस में देखो प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें, 20,000 दिया हुआ है, प्रॉफिट भी लेंगे, केस सेकंड स्टार्ट करेंगे, क्या सेकंड केस करते हैं, प्रॉफिट को फिर बाय में ले लो, कितना प्रॉफिट दे रखा है हमें, 20,000। अच्छा, इंटरेस्ट कैपिटल तो देना ही देना है आपने, फुल देना, पूरा इंटरेस्ट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि चार्ज है, और चार्ज के केस में कौन सा अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा इंटरेस्ट दे दिया। अब लॉस होगा तो लॉस आगे नहीं जाएगा, लॉस आप कहीं कहीं क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो 16,000 का लॉस बच गया। रेशियो क्या दे रखी है, 3:2 में आप कर देना 3/5 और 2/5 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब तीसरे केस में दिया ही लॉस हुआ है, देखो लॉस कितना दे रखा है, 20,000 लॉस दिया हो, तो लॉस पहले बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस को कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट तो हम लिखते हैं बाय में, तो लॉस कहाँ लिखेंगे, 2 में, 2 लॉस, इंटरेस्ट कैपिटल तो देना ही देना है, रोकना ही नहीं अपने आपको, ए बी में दे दो, 36,000, टोटल कितना बन गया 56। और लॉस को आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ए और बी में 56,000, रेशो क्या दे रखी है 3:2, 3/5 आएगा, 56,000 का 2/5 आएगा, 33,600, 22,400 करके आप इसको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। तीनों केस में प्रॉफिट लॉस क्यों बना पहले बताओ, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल को क्या मानने को कहा हुआ है, चार्ज, चार्ज के केस में क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट रह जाएगा बचा हुआ तो आगे एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा, लॉस अगर हो जाएगा तो यहीं कहीं क्या कर देना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया 40। तो 40 क्वेश्चन आपके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान समझना, मार्क कर ले करो। शीख और फातिमा पार्टनर हैं, क्या रेशियो दे रखी है, 5:3, मैंने लिखी थी 5:3, देखो आपके सामने लिखी है ना, यानी शिखा का शेयर कितना हो गया 5/8, और फातिमा का कितना हो गया 3/8 हो गया, ठीक है। तो कैपिटल दे रखी है 3 लाख 4 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है, 12% लगाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है आपने 15% लगाना है, और प्रॉफिट जो हमें गिवन है वो हमें दे रखा है बिफोर ऑल एडजस्टमेंट, वो दे रखा है 63,000, और ड्राइंग भी दे रखी है, ड्राइंग उसकी 10,000 है, उसकी कितनी है 20,000 है, और प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान से पढ़ना, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउ इवन द फर्म इनकर्स ए लॉस, या फर्म आपकी लॉस में ही क्यों ना चले जाए, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यानी ये चार्ज हो गया, क्या हो गया, चार्ज। चार्ज के केस में कौन सा अकाउंट बनता है फिर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट को आप बाय में ले लेना, कितना प्रॉफिट दे रखा है 63, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है जितना आपका बनता है 36,000, 48,000, 3 लाख का 12% किया है, 4 लाख का 12% किया है, कोई बात नहीं, लॉस होता तो होने दो 84,000। अब ऐसे एक चीज़ बताओ, मैंने आपको बताया था लॉस आपका ना यहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन अब मैं लॉस को आगे लेके जा रहा हूँ, क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये देखो आपके सामने आ गया ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो अमाउंट है जो लॉस को ना कम करता है, लॉस को क्या करता है, कम करता है, इसलिए लॉस को हम आगे ट्रांसफ़र करते हैं, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस लिख दीजिए, ये आपका ट्रांसफ़र होके आ गया। अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे, ड्राइंग आपको दे रखी है, एक इसने 10,000 करी है, इसने आपकी 20,000 करी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 15% करके, साथ में कितने मंथ का लगाओगे, 6 मंथ का लगा देना, ठीक है। इंटरेस्ट ड्राइंग भी होगा, और बाकी लॉस हम ट्रांसफ़र कर देंगे किस में, शिखा और फातिमा में, और रेशो आपको दे रखी है 3, ये रेशो है 5:3, 5/8 और 3/8 कर देना, जो लॉस आपका बचा है, और करंट अकाउंट में डलेगा, कैपिटल आपकी ना फिक्स है, देखो फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट लिख दिया करो, बाय लॉस ट्रांसफर टू शिखा करंट, फातिमा करंट। हाँ जी, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ भी लॉस हुआ था, लेकिन लॉस में आगे लेके तो नहीं गया था ना पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि लॉस के आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था ही नहीं, इसलिए लॉस आपका वहीं का वहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। देखो इस केस में भी लॉस आपका यहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे हम आगे इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस को ना कम करता है, इसलिए ये लॉस आपका आगे ट्रांसफ़र हो गया, ये ध्यान में रखना, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन नोट करते हैं, 41 है, ये मैंने करके दिखाऊंगा आपको कि ये वाला क्वेश्चन में कैपिटल रेशियो निकालनी आती है, कौन सी रेशियो, कैपिटल रेशियो को, सर ये तो ईजी है, मान लो उसकी कैपिटल 5 लाख है, उसकी कैपिटल 4 लाख है,
तो अगर करें तो 5:4 बन गई। लेकिन कई बार क्या होता है, ये तो होता है कैपिटल अगर एक जैसी रहेगी, लेकिन वो बार बार कैपिटल लगा रहा है, निकाल रहा है, फिर कैपिटल की रेशियो जो बनती है ना, वो प्रोडक्ट मेथड से बनती है। कौन से मेथड से बनाते हैं? प्रोडक्ट से। ठीक है, जैसे मान लो इस क्वेश्चन जो करा रहा हूँ उसमें दो पार्ट, तीन है, ए बी और सी। तो ये और करा रहा हूँ, कैसे करना देखो देखो ध्यान से। ए बी सी स्टार्टेड ए बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। ए ने 50,000 लगाए पूरे साल के लिए। अब देखो ए ने कोई चेंज नहीं किया ना, ए ने पूरे साल के लिए कितने लगाए? 50,000। तो ऐसा करना, इसका 50 ले लो पूरा, और ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, और ये 6 लाख आपका प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा? प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट निकालने हैं। फिर जब प्रोडक्ट बन जाएगा ना, उनकी क्या बना देंगे? रेशियो बना देंगे। ठीक है, तो इसने कोई चेंज नहीं किया सारा साल, इसका 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 लाख इसका प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। किसका? ए का। बी की बात करेंगे, देखो बी ने शुरू में लगाए हैं 40,000, पहले लिख देते, देखो 40,000 लगा दिए। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? 40,000 लगाए, उसके बाद इसको बढ़ाकर 46 कर दिया, यानी 6,000 और लगा दिए, यानी ये ऐड करके दिया हुआ 46, टू में ऐड होता है। अब इसको उसने कैपिटल कर दी 46,000, 46 कर दो, कर दिया। उसके बाद फिर कहता है एंड ऑफ 4 मंथ, उसने ना 16,000 निकाल लिए। एंड ऑफ कितने मंथ? 9 मंथ। पहले को 40 लगाए, बढ़ाकर कितना किया? 46, कितने महीने के बाद? 4 मंथ के बाद। उसके बाद 16,000 निकाल ली, एंड ऑफ कितने मंथ? 9। अब 16 निकल गए। अब 16 निकल के बताना कितनी कैपिटल रहेगी इसकी? अब 30,000 कैपिटल रह जाएगी। देखो दोबारा करता हूँ, पहले कितने? 40, बढ़ाकर कितना किया? 46, फिर 16,000 निकाल ली, कितने रह गए? 30। अब आपने मंथ साथ में लेने हैं। मंथ का टोटल 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। 12 पूरा बनना चाहिए, जैसे ये 12 मंथ है ना पूरा, इसे 12 तीनों का 12 होना चाहिए। देखो करता हूँ दोबारा। बी ने लगाए 40,000 एट फर्स्ट, इंक्रीज करके 46, एंड ऑफ कितने मंथ लिखा हो? देखो 4 मंथ, यानी कि जो पहले 40 लगाए वो कितने मंथ चले? 4 मंथ चले। पहले 40 को ना आप 4 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब उसके बाद इसने 16,000 निकाल लिए, एंड ऑफ कितने मंथ? 9। अच्छा, पहले कितने काउंट हो गए थे, याद है आपको? मंथ 4, अब 9, और 4 और 9 में कितना गैप होता है? 5 मंथ। इसके आपने 5 मंथ लेने हैं फिर यहाँ पे। 5, अब टोटल कितने मंथ हो गए? 9 मंथ हो गए। अब 9 मंथ के बाद 16 निकल गए, तो बाकी कितने मंथ रह गए? 3 मंथ, टोटल 12। ऐसे करके बनेगा। तो 1,60,000 इसका हो गया, इसका हो गया 2,30,000 हो गया, इसका 90,000 हो गया। टोटल इसका प्रोडक्ट बन गया 4,80,000। 4 लाख कितना बना? 80 द्वारा करें। देखो बी ने कितने लगाए? 40, इंक्रीज करके कितना कर दिया? 46, कितने महीने के बाद? 4, यानी पहले वाला जो 40 है ये आपका 4 मंथ चला, और फिर कितना हो गया? 46, और फिर 60 निकाले, एंड ऑफ कितने मंथ? 9, यानी 4 और 9 में कितना गया? 5, यानी नेक्स्ट वाला आपका 5 मंथ चला, और लास्ट वाला आपका 3 मंथ चलेगा। टोटल 4,80,000 इसका प्रोडक्ट हो गया, इसका 6 लाख प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब सी का करें। अब सी के बारे में पढ़ते हैं। देखो सी ने शुरू में कितने लगाए? 80 लगाए, तो 80 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कहता है कि और बट विड्रॉ निकाल लिए 20,000, एंड ऑफ कितने मंथ? 5 मंथ। अच्छा, कितने निकाले? 20। अब तो कितने रह गए? 60 रह गए। ठीक है, अच्छा कितने मंथ के बाद निकाले थे उसने? निकाले थे 20,000, एंड ऑफ कितने मंथ? 5 मंथ। तो ये पहले वाला आपका चला 5 मंथ। अच्छा, तो बाकी कितने मंथ रह गए? 7 मंथ रह गए। तो ये इसका प्रोडक्ट आएगा, 4 लाख इसका हो जाएगा, और टोटल 4,20,000 इसका आएगा। तो टोटल इसका 820 आपका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब तीनों के प्रोडक्ट आपके पास आ चुके हैं। देखो इसका प्रोडक्ट, पहले का प्रोडक्ट आपका 6 लाख, रेशो करना 4,80,000, और रेशो हो गया आपका 8,20,000। यहाँ लिख देते हैं 8,20,000। अब इसकी ना रेशो बनाओ, रेशो क्या बनती? काटोगे इसको ना, 30:24:41, ये आपकी कैपिटल की रेशो आएगी। किसकी रेशो आएगी? कैपिटल को लिखा हुआ है ना, फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ? 23750 हुआ, तो आपको ना इसको ना कैपिटल की रेशो में बांटना है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कैपिटल की रेशियो में बांट के दिखाना है। अब कैपिटल के मान लो कि उसकी तीनों कैपिटल एक जैसी होती, मतलब लास्ट तक, फिर तो सीधा निकल जाती। अब ये बदल रहे हैं ना, इसलिए तीनों की प्रोडक्ट मेथड से बना। अब ये नहीं कि सर ए ने तो बदला नहीं, ए क्या तो यही उठा लो, नहीं, इसका भी प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, इनका भी प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट निकाल के उसकी रेशियो बनेगी, तो ये कैपिटल की रेशियो बोलते हैं। 30, 24, 41। अब आपको क्या करना है? जो प्रॉफिट दे रखा है ना, कितना प्रॉफिट दे रखा है? 23750। इसके लिए आप बना लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट को आप कहाँ लेंगे? बाय में, और इस प्रॉफिट को आप तीनों में क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बस इस रेशो में, कैपिटल की रेशो में। बताना क्या बनी? 30:24:41, 30/95 आएगा, 24/95 आएगा, 41/95 आएगा। तो ये आपका
डिस्ट्रीब्यूट करके आपका बांट देना, इसको प्रॉफिट को आप कर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताओ कौन सी रेशियो बनाने को कहा था? यहाँ कैपिटल की रेशियो बनानी है। किसकी रेशियो बनानी है? कैपिटल की। तो ऐसे करके कैपिटल की रेशियो बनती है। प्रोडक्ट मेथड से यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? प्रोडक्ट मेथड। पहले 50 को, इसमें कोई चेंज नहीं किया, पूरे 12 से मल्टीप्लाई से 40 पहले 4 मंथ लगाए, 46 कर दिया बढ़ाकर, 5 मंथ चला, पहले 4 और 9, पहले 4 मंथ के बाद चेंज हुआ था, फिर 9 मंथ के बाद निकाला, तो यानी 5 मंथ का गैप रह गया और 3 मंथ का, ये टोटल 12 से ज़्यादा ना हो, ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसकी जो रेशियो बनेगी इसको कैपिटल रेशियो कहा जाता है। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गए? तो आज मैं और ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, आज तो थोड़ा सा काम दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जिनका थोड़ा सा काम पिछला रह गया पूरा भी कर लेना। और तीन चार क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आपका लगेंगे जैसे मेरे 15 मिनट लगे हैं करने में, 15-20 मिनट, आपका आधा घंटा लग जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा कर लेना इसको। एक तो 37 कर लेना आज क्वेश्चन, 37 के बाद एक करना आप 39, एक 40, और एक कौन सा करेंगे 41। ये 4 क्वेश्चन कर लेना और मेरे पास एक बार भेज देना, चेक कर लूँगा। क्वेश्चन भेजा करो सभी, मैं अभी देखता हूँ, जब मैं कहता हूँ भेजो तो बस 3 4 4 5 टोटल बच्चे हैं आपके 12 ग्रुप में ना, और 4 का रिस्पॉन्स आता है, 4 नहीं करा, 4 नहीं, बस उसके बाद तो एक आधे का कोई आता ही नहीं। इसलिए कर लिया करो, पढ़ लिया करो, थोड़ा सा साथ साथ करते रहोगे ना, बिल्कुल कहता हूँ चैप्टर बिल्कुल तंग नहीं करेगा। ठीक है, फिर पता नहीं आगे कितना टाइम लगता है, कितना नहीं मिलता, कितना कब तक रहता है। ठीक है, तो इसलिए कर लिया करो थोड़ा सा, और बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ चैप्टर, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, कर लो। ठीक है, 37 39 40 और 41 ये क्वेश्चन कर ले। ओके।